Hello बच्चों, let's read a given question. The question says the magnetic field line passing through the center of a circular loop carrying current is option A circular, option B elliptical, option C parabolic, option D straight line. So to understand the question, we need to understand about the concept of right hand rule. So ये रूल बेसिकली इसको हम मैक्सवेल कॉक्सक्रू रूल भी बोलते हैं. सो यहाँ पे दिस रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक. तो अगर हम मान ले, लेट सपोज वी हैव अ सर्कुलर कॉइल. इस तरीके से हमारे पास सर्कुलर कॉइल है. ठीक. पहले हम इसको जनरलाइज तरीके से फाइंड करेंगे कि किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं. एंड इन दिस कॉइल लेट सपोज हम मान लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इज फ्लोइंग. एंड इफ यू विश टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनसाइड द लूप या फिर सेंटर पे बेसिकली हमें फाइंड करना है. सो व्हाट वी विल डू इज, हमें पता है कि जो करंट कैरिंग वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने अराउंड. ठीक है. तो अगर हम कोई भी पॉइंट कंसिडर करें इस पर, लेट्स से हम ये दो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं. अब इस पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें इन द डायरेक्शन ऑफ इन द ऑर्डर ऑफ द करंट फ्लोइंग, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन दिस डायरेक्शन द करंट द मैग्नेटिक फील्ड और वी कैन से द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी टेंजेंशियल इन दिस डायरेक्शन. एंड यहाँ पे इस तरफ होगा करंट का डायरेक्शन. So we need to use the right hand rule over here. So right hand rule के according we can say कि we need to point the thumb in the direction of current. ठीक है. And we need to curl the finger of right hand around the current wire basically. ठीक. तो we will be getting the direction of magnetic field. So in this situation we will be getting कि अगर हम इसको thumb को point करें और finger curl करें, सो इन दैट सिचुएशन वी विल सी कि कुछ लूप्स बनेंगे यहाँ पे इस तरीके से. एंड ये लूप में अगर हम देखें ध्यान से तो इनसाइड इट विल बी कमिंग आउट एंड बाहर ये इनवर्ड जारी होगी मैग्नेटिक फील्ड. सिमिलरली विल बी द केस ऑन दिस साइड. यहाँ पे भी हम देख सकते हैं. ठीक है. कुछ इस तरीके से यहाँ भी अगर लूप्स को फॉर्म करें तो अंदर जो होगा लूप के वो करंट बाहर आ रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर होगा और बाहर जो है वो नीचे की तरफ जा रहा होगा. सिमिलरली ये पॉइंट पे भी अगर हम देखेंगे तो जो लूप फॉर्म होगा विल बी समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से. राइट. सो इस तरीके से वी कैन सी के जो सारी फील्ड लाइंस है, अगर हम इसको अब यहाँ पे जस्ट एक लूप्स को ड्रॉ करके देखें सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से होंगे यहाँ पे. ठीक है ना. बाहर की तरफ आती हुई दिखेंगी सब. ठीक. तो ये तो एक कन्वेंशनल मेथड है जिससे हम पता कर सकते हैं. अब यहाँ पे क्योंकि राइट हैंड थंब रूल के राइट हैंड रूल के हिसाब से वी नीड टू पॉइंट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर जो है दैट इज कर्लिंग फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो इस तरीके से हमने अगर देखा ध्यान से तो हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी सेंटर के ऊपर जिसपे मैग्नेटिक फील्ड हमें बाहर आती हुई दिख रही है. ठीक है. ये तो हमारा अजम्पशन था कि हमने क्लॉकवाइज करंट माना था, एंटी क्लॉकवाइज माना था. अगर क्लॉकवाइज मानते तो ये नीचे जाती हुई दिखती, बट एनीवेज इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. सेंटर पे ये ऑलमोस्ट इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. तो अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये कन्वेंशन को अगर हम थोड़ा सा रिवर्स कर दें, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चूज कर सकते हैं एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो दैट इज ऑल्सो ट्रू. यहाँ पे ये वैलिड है. वी कैन अप्लाई दिस. अगर हम देख कर चेक कर सकते हैं वेदर इट इज कमिंग आउटवर्ड और नॉट. तो यहाँ पे हम देखेंगे तो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है. सो वी नीड टू कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. यानी कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करेंगे तो थंब विल बी पॉइंटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. यानी कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऊपर की तरफ होगी एंड इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. सो फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन से ऑप्शन डी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्योंकि हमसे जस्ट सेंटर पे पूछा है. सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.